हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2D एरे पे बेस्ट क्वेश्चन जो सी प्रोग्रामिंग में पूछे जाते हैं। वो प्रोग्रामिंग हम उन यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर या इंटरव्यू के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, जहां पर आपको एज अ फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आपको कोडिंग राउंड जो पूछते हैं उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, या फिर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले अब तक का जो हमने 2D एरे देखा था, उसके अंदर अब हम सबसे पहले एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि मैनिपुलेशन करेगा 2D एरे का। ठीक है, हम अपना आईडी खोलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि अब तक हमने क्या देखा कि एक 2D एरे है, हमने ऐसा बना लिया था और उसको हमने मैनिपुलेट कर किया था, हमने उसको रन करके देखा था। ऐसे हमने दूसरा प्रोग्राम के अंदर हमने 3x2 का एरे लिया था, 2D एरे। एक ही नंबर दिया था, फिर दो वैल्यू दिया था, फिर एक वैल्यू दिया था, और हमने इसमें ये देखा था कि डिफॉल्ट वैल्यूज कैसे स्टोर होती है। ठीक है, अब सपोज करो कि आपको रहे कि हमें ये जो एरे 3x2 ले रहे हैं उसका इनपुट देना है, तो इनपुट कैसे देंगे? दो अलग अलग एरे का 2D एरे का हम इनपुट कैसे देंगे, हम उसको आउटपुट कैसे देखेंगे, ये समझ लेते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन रखेंगे। उसके बाद हम अपने इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने इंटरव्यू वाले क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि हम चलते हैं अपने इस 2D एरे के इस एग्जांपल में, जो कि डिस्प्ले ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है हमारा प्रोग्राम? मैट्रिक्स डिस्प्ले का प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैट्रिक्स, प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैट्रिक्स। ओके, अभी क्या होगा कि देखो, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है, एक 2D एरे है। ठीक है, 2D एरे को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज करो हमने लिया 3x2 का। ठीक है, 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो अगर हमें इस तरीके से डेटा डालना है तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, आउटर फॉर लूप, जो मैं पहले भी बताया हूं। किसके लिए? रो के लिए। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। और उसके करस्पॉन्डेंट क्या करेंगे कि एक और हम फॉर लूप लेंगे कॉलम के लिए और लिखेंगे इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 2, जे लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। ओके, नीचे लिख देता हूं मैं। और इसके अगेंस्ट हम लिखेंगे स्कैनफ, और जो हम वेरिएबल लेंगे, सपोज करो हमने बी लिया और चल लेना, अगर हमें इंटीजर टाइप का है तो %d लिख देंगे। एड्रेस ऑफ, अगर हम ए नाम से लेते हैं तो ए के अंदर इस आई और जे को पास करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने इनपुट लिया वो भी इसी तरीके से इनपुट आया कि पहला इस आई इंडेक्स के लिए, मतलब 0 इंडेक्स के लिए, किसका? रो का, फिर कॉलम में जितने डेटा है उतने कॉलम के लिए चलेगा ये। तो इस तरीके से ये रो और कॉलम्स में डेटा होता है। चलते हैं हम आईडी पर, आपको सीधे प्रोग्राम करके दिखाता हूं। ठीक है, हमने डिस्कशन में 2 ही प्रोग्राम किया था। आज मैं 2-3 और प्रोग्राम करने की कोशिश करूंगा, जितना हो जाए, वीडियो जब तक कॉम्पैक्ट रहे। ठीक है, तो ये थर्ड है 2D एरे, 2D एरे थर्ड डॉट सी। ओके, हैश इंक्लूड studio.h, void main। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अपना
एक एरे लेते हैं, कितना 3 बाई, एक एरे लेते हैं कितना 3/2 का, ठीक है। एक और एरे लेते हैं बी, सेम 3/2 का, ठीक है। क्या लेते हैं 3/2 का और एक आई और जे, ठीक है। इतने हमारा वेरिएबल होगा। सी नहीं लेते हैं, सी एक्स्ट्रा किया आ गया, ये इसको हटा देते हैं। ये कोड्स आ रहे हैं ड्यू टू कोपायलट। प्रिंटफ इंटर 6 एलिमेंट फॉर एरे 1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स 1, ठीक है। इसी को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैं ऊपर लिख दूं बेटर रहेगा एज अ कमेंट। प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैट्रिक्स ओके। तो हमने बोला इंटर 6 एलिमेंट फॉर द फर्स्ट एरे और फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स, फॉर मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैंने कहा ए मैट्रिक्स के लिए एंटर करो। 3 इंटू 2 का 6 होगा। देखो क्या होगा, पहले हमने एक लूप चलाया, आई जे हम ऊपर ही डिक्लेयर कर लिए इसलिए आई नहीं लिखे हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, स्कैनफ परसेंट डी ए आई और जे। ये बात हमने पहले ही कहा था। सेम स्टोरी हम बी के लिए करेंगे फॉर मैट्रिक्स बी, ओके। मैट्रिक्स बी के लिए भी हमने ऐसे ही इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये मैट्रिक्स ए और बी के लिए इनपुट हो गया, दो अलग अलग मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब हमें अगर देखना है कि ए वाला मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, अगर हमें देखना है कि ए वाला मैट्रिक्स क्या है, मैं एक काम करता हूं, एक स्लैश एन और लगाता हूं आगे, स्लैश एन मैट्रिक्स ए इज, ओके। थोड़ा फॉर्मेटिंग चेंज करता हूं। अब एक बात बताइए कि अगर हमने कंटेनर के अंदर डाटा इस फॉर्मेट में रखा है, ठीक है, अगर हम अपने कंटेनर के अंदर डाटा इस फॉर्मेट में रखा है कि पहले एक रो के लिए कुछ डाटा रखा, फिर दूसरे रो के लिए कुछ डाटा रखा, ठीक है, फिर कुछ मतलब पहले रो के लिए डाटा रखा, फिर पहले रो के दूसरे कॉलम के लिए डाटा रखा, फिर दूसरे रो के लिए डाटा रखा, फिर दूसरे रो के दूसरे कॉलम के लिए डाटा रखा, ऐसे ही कुछ भी। तो हमें अगर इसी फॉर्मेट में डाटा एक्सेस करना है, 2D एरे के फॉर्मेट में डाटा को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें सेम स्टोरी लिखना पड़ेगा। और जो हमने स्कैनफ लिखा है उसके जगह पे हमें क्या लिखना होगा, प्रिंटफ। क्या लिखना होगा, प्रिंटफ, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और चूंकि हमें परसेंट इंटीजर लेना है तो क्या लिखना होगा, परसेंट डी, ठीक है। और अब इसमें सिर्फ इतना रहेगा कि M% नहीं लगेगा। M% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, मतलब जहां पे एड्रेस है वहां स्टोर करो। अभी हम सीधे ए आई और जे को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा उसी ऑर्डर में प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। और यही हमने इस कोड में अभी लिखा है। ये क्या लिखा, मैट्रिक्स ए इज ए इक्वल्स टू 0, ए लेस देन 3, ए प्लस प्लस, मतलब पहले 0 से स्टार्ट है, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, जैसे थर्ड में टर्मिनेट कर जाए। उसके नीचे क्या, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 2, मतलब 0 और 1 दो इंडेक्स चले, तो पहले 0 के लिए चला, आया इस पे आउटर लूप में, इनर लूप में आया, आउटर लूप 0 से चला, इनर लूप में आया, फिर इनर लूप जितने टाइम था उतने टाइम चला, फिर डिससेटिस्फाइड हुआ, फिर आउटर लूप पे गया, तो फिर इनर लूप पे आया। इस तरीके से जब तक आउटर लूप का भी सारा काम नहीं हो जाएगा तब तक इनर लूप अपने आप को रिपीट करता रहता है। और यहाँ हमने %f लिखा नीचे न्यू लाइन के लिए, हर एक लाइन के बाद, हर एक इटरेशन के बाद ये न्यू लाइन में आए, ठीक है। सेम स्टोरी हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी के लिए,
ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, cd arrays, ठीक है, cls 2d array 3.c, क्या लिखा हूं मैं, ARRAY, अरे सॉरी सॉरी, CLS GCC कौन लिखेगा, GCC, हाँ 2D array 3.c, ओके। और जैसे ही ये कंपाइल होके EXE कोड बन के आ जाएगा, हम इसे रन कर लेंगे। इंटर 6 एलिमेंट, देखो इंटर करने के समय आप किसी भी तरीके से इंटर कर सकते हैं 6 एलिमेंट। हमने एलिमेंट किया 12, 11, 23, कुछ भी 6 एलिमेंट ये इनपुट करेगा। लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, एक लीनियर डेटा इनपुट हो रहा है, बट ये लीनियर डेटा नहीं मानना, देखना अभी जब हम इनपुट करेंगे, जब इसको हम एक्सेस करेंगे ना, उसी ऑर्डर में देखो आया, मैट्रिक्स एज 3 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, एक टैब दे दिए हैं सो दैट कि दोनों के बीच में स्पेस आ जाए, 3 रो 2 कॉलम ए भी है, 3 रो 2 कॉलम बी भी है। इसी तरीके से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, एक क्वेश्चन होता है सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में आया हुआ था, 2-3 यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, मास्टर डिग्री में पूछा हुआ था, फाइंड सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ 2D array और 2D मैट्रिक्स, इसको ऐसा लिखना, और मैट्रिक्स, ठीक है, 2 मैट्रिक्सेस, ओके। फाइंड द सम ऑफ टू डी एरे और 2 मैट्रिक्स। चलो सेम प्रोग्राम को करते हैं ताकि अभी आपको लॉजिक क्लियर हुआ है, आपको और चीजें आप मैप कर पाओ। वॉइड मेन, बिल्कुल कोपायलट ने कोड जनरेट कर दिया। मैं यहाँ 2 का नहीं लेता हूँ, मैं 3 का लेता हूँ, 3 और एक और लिया हमने 3 का। कुछ चेंजेस कर देते हैं कोड में, बस इससे ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। बस दैट्स ऑल। हमने 3 मैट्रिक्स लिया है, ए 3/2 का, बी 3/2 का और सी 3/2 का, और 2 नॉर्मल वेरिएबल लिया आई और जे, किसके लिए, आइट्रेट करने के लिए। क्या लिया, आई और जे किसके लिए लिया, आइट्रेट करने के लिए। हमने कहा इंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट इंटर कीजिए, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर इनर लूप पे आएगा जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस, और ऐसे 3/2 जो अभी हमने प्रोग्राम किया था, ऐसा ही 3/2 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा, ऐसे सेकेंड एलिमेंट के लिए 3/2 में। अब आपको कोई ऑपरेशन करना है, तो जब आपको ऑपरेशन करना है तो जिस ऑर्डर में आपने डाटा डाला है उसी ऑर्डर में ऑपरेशन के लिए भी आप डाटा वहां से एक्सेस करेंगे, वहां से लेंगे। तो वहां से लेने के लिए हमने फिर से वो 2 फॉर लूप लिया है, आउटर फॉर लूप और इनर फॉर लूप, ठीक है। और ये आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस किया। और क्या किया है कि ये जो डाटा है, तो हमने क्या, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और अब हम सी आई जी को जब प्रिंट करते हैं, अब क्या होगा कि एक एलिमेंट इसका आएगा, एक एलिमेंट इसका आएगा,
पहले ये भी जीरो इंडेक्स से चला, ये भी जीरो इंडेक्स से चला, और मतलब रो का जीरो इंडेक्स दोनों का, फिर कॉलम का जीरो इंडेक्स। तो जो जीरो रो जीरो कॉलम में इसका ए का डाटा है, वो जीरो रो जीरो कॉलम बी के डाटा से प्लस होके जीरो रो जीरो कॉलम के सी में स्टोर हो जाएगा। जीरो के, चलो आपने इतना इनपुट किया, मैं इसको कॉपी करूं, आपको मैं समझाऊं कि ये कोड कैसे हो रहा है। ठीक है, सी, आप इतना समझ लिया कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कि हमारे पास दो ऑलरेडी हमारे पास एरे हैं। हमने क्या कर रहा है, अगर ये दो लूप चलाने से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा दो मैट्रिक्स था, ये जो हमारा दो मैट्रिक्स था, ठीक है, हाँ, 3/2 का, सॉरी ये मैं बड़ा ही बना दिया, मैं एक काम करता हूँ, छोटा थोड़ा सा रखता हूँ, हाँ ऐसा, ठीक है। ये जो हमारा एक मैट्रिक्स था, सपोज करो ये बी है, और ये एक मैट्रिक्स हमारा क्या है, ये ए है, ठीक है। अब इन दोनों में वैल्यूज है, ये हमारा ए है, यहाँ का इसका रो जीरो, रो वन, रो टू, कॉलम जीरो, कॉलम वन, ऐसे ही इसका रो जीरो, रो वन, रो टू, और कॉलम जीरो, कॉलम वन। ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब हम कर रहे हैं सी इक्वल्स टू, मतलब एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि ऐसा ही मैट्रिक्स है, ठीक है, ये भी ऐसा ही मैट्रिक्स है, और इसका नाम क्या है, सी है। क्या कर रहा है कि जब ये पहला आउटर लूप चला, ठीक है, जीरोथ इंडेक्स के लिए, रो का जीरोथ इंडेक्स, और फिर ये नीचे आया कॉलम का जीरोथ इंडेक्स, मतलब यहां पर जो वैल्यू स्टोर है, सपोज करो यहां पर वैल्यू स्टोर है 10 और यहाँ पे है 20, तो इसका दोनों का वैल्यू लेके, इसका ये वैल्यू, इसका ये वैल्यू लेके ऐड करके, देखो एडिशन है, ऐड करके ये इसके जीरो जीरो इंडेक्स में डाल देगा। यहाँ पर भी ऐसी स्टोरी है, ये रो जीरो, रो वन और रो टू, और कॉलम जीरो, कॉलम वन, ठीक है। सेम वे, अब जीरो इंडेक्स तो चल गया था, अब इसका क्या, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। सपोज करो जीरो थ्रो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ भी कुछ वैल्यू ऐड है, और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू का सम होके ये जीरो थ्रो फर्स्ट, ऐसे ही जब इसका काम हो गया, अगेन यहां से टर्मिनेट करके ये कंट्रोल आउटर लूप के पास गया, अब ये 1 हो चुका है। फर्स्ट रो फिर से नीचे आया, जीरोथ कॉलम पे सपोज करो कोई वैल्यू है 25, तो और यहां पर भी फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम पे एक वैल्यू है 30। अब ये दोनों का सम होके जो है सो कि ये जीरोथ रो, सॉरी फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो का एक टाइम और चलेगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, सपोज यहाँ है 5 और यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी जीरो कर दिया गलती से, ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट रो जीरो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ है 10, तो ये होके 15 यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर से ऊपर गया, अब ये सेकेंड रो जीरोथ कॉलम और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्रमशः इसी का जो वैल्यूज होगा इन लोकेशंस पे, इसका सम होगा। सपोज करो यहाँ 10 और यहाँ 20 है, और 10 और 21 है, और यहाँ 31 और 11 है कुछ भी, तो ऐसा 10 प्लस 21 31 और यहाँ 41 स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से सम होगा। अब जानने के लिए कि ये इस तरीके से स्टोर है, ये जानने के लिए ये इस तरीके से स्टोर्ड है, उसके लिए क्या करेंगे हम कि फिर से एक लूप लगाएंगे, ऐसे ही फॉर लूप, ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है, और फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ओके। और अब लिख देंगे printf, जो हम लिखते हैं, अब चूंकि ये इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d ले लेंगे, और क्या लिख देंगे, c i और j, ठीक है, और ये प्रिंट हो जाएगा इसकी वैल्यू से। तो यही हम प्रोग्राम में हमने किया है, ठीक है। देखिए यहाँ प्रिंट करने के लिए सम ऑफ टू मैट्रिसेस 0
i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3। ये प्रोग्राम आपको अभी मैंने समझाया। तो अब हम चलते हैं क्लियर स्क्रीन, जीसीसी 2D एरे, ये कौन सा नंबर है, 2D एरे 4.c a.exe इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स से कुछ भी वैल्यू डाल दिए, 10, 23, 34, 46 और ये कई 6 वैल्यूज लिया। ऐसे दूसरे के लिए हम डाल देंगे 98, देखो आ गया 110, 110, 110, 110, मतलब हमने ऐसा वैल्यू लिया होगा कि जिसका सम वो आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये तो ठीक है, बट जो हमारा किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं। तो अभी एक एग्जाम का मैंने क्वेश्चन पेपर देख रहा था, वहां एक क्वेश्चन था, वो मैं अब बनाने जा रहा हूं, 2D एरे 5.c। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि जनरेट, ठीक है, स्टूडेंट ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, प्रोग्राम टू जनरेट स्टूडेंट ग्रेड मैनेजमेंट सिस्टम to store and compute the average marks of a student in multiple subject। ओके, एक काम करता हूं, उसको नीचे ले लेता हूं। ये वो प्रोग्राम आया था, और हमने ऐसे ही एक प्रोग्राम शुरुआत में देखा था स्टूडेंट वाला, जो हम ये प्रोग्राम हमारा बंद था, ऐसा ही प्रोग्राम था जहां हमने मार्क्स को ऐसे फिक्स कर दिया था। अभी हमें क्या है, मार्क्स भी इनपुट लेना है। तो अब आपको मार्क्स को इनपुट लेना आ गया है, अभी मार्क्स को इनपुट लेना आ गया है ना। तो अभी हम ये करते हैं, चलो अरे इंट मेन, ठीक है, हमने लिया इंट स्टूडेंट कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमने बोला भैया 3 स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करना है, और सब्जेक्ट्स कितने रहेंगे। तो सब्जेक्ट्स हम बोल रहे हैं कि 4 रहेंगे। सब्जेक्ट कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। जो हमने अभी प्रोग्राम मेरा 1 था ना, ऐसा ही 3 स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स। सो आप चीजों को समझ पाए। और आई और जे क्यों ले रहे हैं, अब आपको सबको पता है कि हम जब हम लूप में वैल्यू आइटरेट करेंगे उसके लिए ले रहे हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन। चलिए, मतलब इस मेथड के अंदर के डिक्लेरेशन, मतलब उस ब्लॉक में ना रह के। अब हम लेते हैं फ्लोट मार्क्स स्टूडेंट और सब्जेक्ट, और कोपायलट कुछ ज्यादा ही चीजें जनरेट कर देता है, मैं ऐसे लेता हूं, ठीक है। और फ्लोट लेता हूं क्या, एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 3 स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट आई और जे, एक हमने मार्क्स लिया,
नाम का क्या, एरे। कैसा एरे, 2D एरे, एक तरफ स्टूडेंट सब्जेक्ट जाएगा, टाइप कैसा, फ्लोट। अब तक हमने इंट में देखा था, फ्लोट देखे। ऐसे ही हमने एक लिया है सिंगल डायमेंशन है, एवरेज, जहां सिर्फ हमने स्टूडेंट का लिया है। ठीक है, चलिए अब हम इनपुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट के लिए एक कोड जनरेट होकर आई, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट्स, आई प्लस प्लस, कि 0 से शुरू होकर जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो वहां तक चले। अब स्टूडेंट की संख्या क्या है, 3 है, स्टूडेंट का नंबर 3 है। अब लिख रहा है नीचे इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कीजिए। अच्छा, अब वो मार्क्स कितने हैं वो भी मैं थोड़ा लिख ही दूं कि ये हमारा टोटल 4 सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, ये कितने के हैं, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, आप मार्क्स इनपुट कीजिए और स्टूडेंट के कितने, 4 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, परफेक्ट है। अब मतलब हर एक बार आउटर लूप चलेगा, एक मैसेज आएगा कि आप स्टूडेंट के लिए मार्क्स इनपुट कीजिए, मतलब वो 4 सब्जेक्ट का आपको एक एक आएगा। अब ये जे है, क्या होगा, ये स्टूडेंट का सब्जेक्ट का एंट्री है, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, 4 है, मतलब ये 4, मतलब 0 से लेके 3 टाइम 4 सब्जेक्ट्स के लिए इनपुट करेगा। स्कैन अप परसेंट एफ, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट है। एड्रेस ऑफ मार्क्स, मार्क्स के एड्रेस में जाओ, आई और जे, तो आई किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए, और जे किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो एक तरफ स्टूडेंट चला जाएगा और दूसरी तरफ सब्जेक्ट चला जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, कैलकुलेट करते हैं एवरेज। ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट, आई प्लस प्लस, और एवरेज आई, यहां एक काम करता हूं कि यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूं लोकल वेरिएबल फ्लोट, फ्लोट सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, सम इक्वल्स टू 0, और क्या करता हूं, इन सब कोड्स को मैं देता हूं हटा। ठीक है, बस ये काफी है। फ्लोट सम इक्वल्स टू 0 4, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन सब्जेक्ट, जे प्लस प्लस, सम प्लस इक्वल्स टू मार्क्स आई जे, मतलब सम की जो वैल्यू 0 है और मार्क्स की जो वैल्यू आ रही है आई जे की, उसको सम, मतलब पहले तो 0 था, फिर पहला कोई वैल्यू उठ के आएगा जिसमें हमने मार्क्स दिया है, ऐसे उसका सब सम होके किसमें आ जाए, सम में आ जाए। अब हमने कहा एवरेज, एवरेज इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा कोड है। ठीक है, ये बराबर हो गया, एवरेज आई इक्वल टू सम बाय सब्जेक्ट, कि जो सम होके आया जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, 4 है बाई 4 लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टूडेंट, आई प्लस प्लस, सब्जेक्ट फॉर जे इक्वल टू लेस देन सब्जेक्ट, जे को क्यों करें हम, इसको ना भी शो करेंगे तो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, अगर शो भी हो रहा है तो जीसीसी 2D एरे 5.c। अब करा स्टूडेंट वंस के लिए 4 सब्जेक्ट का मार्क्स, चलो जी, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, 80, 85, 86, 78, 89, अब 98 दूसरा स्टूडेंट। ठीक है, हमें 3 सब्जेक्ट के लिए करना है ना, 3 स्टूडेंट के लिए,
अरे ये तो कम हो गया भाई, ये स्टूडेंट फेल कर जाएगा। देखो स्टूडेंट वन का मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन 80, 78, 89, एवरेज क्या हुआ 83। स्टूडेंट टू का मार्क्स 98, 87, 96 और 65, एवरेज। स्टूडेंट थर्ड जो नहीं पढ़ रहा था 54, 34, 34 और मात्र 7, 32। सो इस तरीके से ये वो प्रोग्राम था जिसमें पूछा गया था कि 5 सब्जेक्ट का इनपुट और उसका एवरेज देना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है जो कि उसमें आया हुआ था। इसके अलावा हम एक बचपन में गेम खेलते थे, उस गेम का नाम क्या था, टिक टैक टो। आप सबने खेला होगा। हम उस टिक टैक टो गेम को इसमें बना सकते हैं। कैसे, हम टिक टैक टो गेम खेलते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है कि एक हमारा ऐसा रहता है, यहां क्रॉस किया तो एक ने यहाँ जीरो कर दिया, फिर हमने यहाँ क्रॉस किया, दूसरे ने यहाँ जीरो कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ एक्स किया, अगर हमारा पहले हो गया तो हम जीत जाते हैं। तो ऐसा टिकटॉक गेम भी इस 3x3 में बन सकता है। आप लोग अगर चाहो तो वो भी बन सकते हैं। उसके अलावा हमने मैट्रिक्स का एडिशन बता दिया। ठीक है, हमने मैट्रिक्स का एडिशन बता दिया। और एक और क्वेश्चन था, टिक टैक टो वाला भी था, और एक वेदर एनालिसिस का था, और एक सिनेमा शीट का था। तो मैं जल्दी जल्दी से ये तीनों बना लेता हूँ। पहले मैं बना लेता हूँ टिक टैक टो, सो दैट कि आपको, अगर ये इतना फैक्ट क्वेश्चन था, ये टिक टैक टो प्रोग्राम टू टिक टैक टो, ये इतना फैक्ट क्वेश्चन था कि मैंने जो अच्छे यूनिवर्सिटीज थे उन सबके मास्टर्स और बैचलर डिग्री, खास करके इंजीनियरिंग वाले में मैंने देखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी में देखा था। हमारा प्रोग्राम लेट आता है, बट जो भी आपको हम देते हैं वो आपको काफी रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूं। तो हम बनाते हैं 2D एरे 6.c प्रोग्राम टिक टैक टो बोर्ड। बेसिकली ये क्या था, यूजिंग 2D एरे रिप्रेजेंट अ 3x3 मैट्रिक्स। ये 3x3 मैट्रिक्स का था। गेम बोर्ड एंड चेक विनर। हैश इंक्लूड लिव परफेक्ट बुल परफेक्ट। हमें बुल डॉट एच का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें फंक्शन बतानी पड़ जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें फंक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ही है, तो हम पहले काम करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, बुल चेक विनर। ठीक है, कैर बोर्ड 3x3 और प्लेयर। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं, मैं यही पूरी फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ये को पायलट करता है, पहले प्रोटोटाइप बनाओ, मैं बताऊंगा जब हम आपको फंक्शन पढ़ाएंगे तो प्रोटोटाइप क्या होता है। चलो हम प्रायर टू फंक्शन हम पहले ही ये कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। चलो को पायलट ने तो कोड भी जनरेट करके दे दिया। फॉर आई इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, इफ बोर्ड i 0 प्लेयर एंड बोर्ड i1 equals to player and
बोर्ड I2 इक्वल्स टू प्लेयर, रिटर्न ट्रू, ये एक रो के लिए हो गया। इफ बोर्ड आई जीरो जीरो और आई, प्लेयर वन 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 आई, और ये रिटर्न ट्रू, ये कॉलम के लिए हो गया। सेम वे हमने इसको कर लिया, इफ बोर्ड 0 0 प्लेयर और ये, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, ये सारे डायगोनल के लिए है। ये रो के लिए मैं लिख देता हूं, ये रो, ये कॉल, ये डायगोनल, और ये एंटी डायगोनल, ठीक है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस फंक्शन के थ्रू हमारा हुआ। अब चलते हैं मेन में, लिखते हैं, ये तो हमारा हो गया। इसके बाद लिखते हैं इंट मेन, ठीक है, और कैर बोर्ड 3x3 बन गया, 3x3 का बोर्ड हमारा, ठीक है। अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ दूं, देखो ये हमारा 3x3 का बोर्ड ही बन रहा है, ठीक है। ये हमारा 3x3 का बोर्ड बना है, ठीक है। अब आप सब कर पा रहे होंगे एज्यूम। अब हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं मूव्स को, ठीक है। सिमुलेट मूव्स, ठीक है, करें बोर्ड 00x, बोर्ड 01x, ठीक है, बोर्ड 01x और बोर्ड 00x, 01x और 02x, ये 3x बन गया, और ये क्या हो रहा है, बिन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम बनाएंगे बोर्ड 010, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जब एक का बन गया तो दूसरे को एक नहीं बनाता हूँ, ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ कि हमारा एक्स वाला जीत जाए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले बोर्ड 4 int I equals to 0, I less than 3, I plus plus, j equals to 0, j less than 3, j plus plus, board ij, okay. बोर्ड ij, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दे तो क्या रहे, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोड जो जनरेट करता है ना, मैं यहीं पे इसको ना डाल दूं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और फिर इस प्रिंटफ के अंदर /n के बाद /n एक और, ठीक है। for this, ठीक है।
if check bin board X printf X bin if else if check board 0 print bin no binner return 0। परफेक्ट। कोड जो जनरेट करके देता है हमें, उससे पहले हमें देखना होता है कि क्या हम जो लॉजिक लगा रहे हैं, और मैं तो आप लर्नर के लिए कहूँगा कोपायलट मोड अनएक्टिव करके रखो, वरना आपको लॉजिक कंप्यूटर तो कर देगा, आपका लॉजिक डेवलप नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को कम समय में वीडियो बनाना होता है, तो मैं एक्टिव करके रखता हूँ। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो हमें दिक्कत नहीं, हमें कोड पता है फ्लो क्या जा रही है और हमें कहाँ चेंज करना है। एरे 6.c देखो टिकटॉक बन गया, ये जीत गया एक्स बिन। तो इतने कोड करने के लिए उस यूनिवर्सिटी में, इस प्रोग्राम में, मतलब दो तीन यूनिवर्सिटी देखा जहां क्वेश्चन पूछा था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे 25 नंबर के थे, और एक जगह थियरी में पूछा गया था और पूरे 10 नंबर थे इसमें। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और अब हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। दिस इज द फाइनल। हमने कहाँ से शुरू किया था? 2 से। एक और किया जा सकता है, बट हमें ये देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, फंक्शंस के बारे में, स्ट्रिंग्स के बारे में। सो चैनल पे बने रख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।